नमस्कार साथियों, हमारे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके बीच एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हूं और आज का जो मेरा ये टॉपिक है वो आप सबका पसंदीदा टॉपिक है। आप सब उसके बारे में जानना चाहते होंगे, कहीं ना कहीं से आप खोजने की कोशिश भी करते होंगे। हो सकता है आपको जानकारी मिलती हो लेकिन पूर्ण जानकारी न मिलती हो, आधी अधूरी जानकारी मिलती हो। तो आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आया हूँ जो आप सबको जानना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षित हैं और अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आप अपने जिले में जिलाधिकारी को देखते होंगे, कलेक्टर को देखते होंगे, या एक आईएएस अफसर को देखते होंगे, विभिन्न पदों पर वो सेवाएं देते हैं। तो आप उसमें एक चीज पढ़ते होंगे कि ये फलाने कैडर के आईएएस अफसर हैं और फलाने बैच का आईएएस अफसर। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबके बीच यही बताने आया हूँ कि आईएएस अफसर का कैडर कैसे निर्धारित होता है और क्या होता है ये कैडर आज, और बैच क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यूपीएससी जो है, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, 3 चरणों में होता है। उसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उसमें उनकी रैंकिंग के हिसाब से टोटल जितने पोस्ट यूपीएससी अलॉट करती है हर साल, यानी लगभग हर साल वो 180 पोस्ट आईएएस के अलॉट करती है। तो मेरिट के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से 180 लोगों को उनका मनपसंद का सर्विस मिल जाता है, मनपसंद सेवाएं उनकी अलॉट हो जाती हैं। इसके बाद आता है कैडर अलॉटमेंट का सिस्टम। तो कैडर अलॉटमेंट के लिए आपको सबसे पहले, जब आप इंटरव्यू से पहले मेंस क्वालिफाई करने के बाद डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो उसमें आपको चूज करना होता है कि आप कौन से मनपसंद राज्य में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। क्योंकि आईएएस अफसर है जो ऑल इंडिया सर्विस है, उसमें अपने जीवन का अधिकांश भाग विभिन्न राज्यों में रहकर या किसी एक राज्य में रहकर, हर एक व्यक्ति को किसी एक राज्य में रहकर अधिकांश समय गुजारना होता है। वहां जिला कलेक्टर के रूप में, अन्य अधिकारी के रूप में आपको कार्य करना होता है। तो वही आपका मनपसंद राज्य आपका कैडर राज्य माना जाता है। तो आप उसमें अपनी प्रेफरेंस डालते हैं कि हमको अगर आईएएस प्रॉपर सर्विस अलॉट होती है तो हमको ये कैडर या इस राज्य में मनपसंद काम करने का मौका मिलना चाहिए। तो आपके रैंक के हिसाब से और उस साल, जिस साल आपका सिलेक्शन हो रहा है, उस राज्य में इनर और आउटर लोगों के लिए जितनी वैकेंसी है उस हिसाब से आपको कैडर अलॉट किया जाता है। तो ये कैडर राज्य होता है आपका कि आप अपने आईएएस सर्विस में जाने के बाद या आईपीएस सर्विस में जाने के बाद या आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं तीनों, इसमें जाने के बाद आप एक कैडर राज्य में, जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य में अधिकांश अपनी जिंदगी का या नौकरी का हिस्सा बिताते हैं आप, तो वो आपका कैडर राज्य होता है। और यूपीएससी, आप जब यूपीएससी का डेफ फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप मनपसंद अपनी डाल देते हैं प्रेफरेंस, लेकिन जो रिजल्ट आता है और वैकेंसी जैसी होती है, पोस्ट जैसे खाली होते हैं, उस हिसाब से आपको डीओपीटी अलॉट करती है आपका कैडर राज्य। तो डीओपीटी जो भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय है, वो यूपीएस आईएएस कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है और वही निर्धारित करती है। तो मान लीजिए कि अलॉटमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि ये होता है कि कोई एक ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश, जिसमें 10 आईएएस की पोस्ट खाली हैं 2022 में। अब 10 आईएएस की पोस्ट में 5 बाहरी लोगों के लिए है और 5 राज्य के लोगों के लिए है। तो अगर आप उसी राज्य के हैं, मध्य प्रदेश के, और आपको मध्य प्रदेश राज्य चाहिए होता है, तो मध्य प्रदेश राज्य पाने के लिए आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि आपको अपना होम कैडर सेलेक्ट करना होगा। जब आप सेलेक्ट कर रहे होंगे तो आप मध्य प्रदेश को अपना होम गृह राज्य डालेंगे। इसके बाद अगर आपकी रैंक अच्छी खासी आई है, ठीक ठाक है, टॉप 10 में आप हैं और 5 लोगों के लिए जगह खाली है और 5 लोगों में से अधिकांश लोग अन्य कैडरों को चुनते हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको, आप इनर हैं तो इनर में 5 में से एक आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसमें भी रिजर्वेशन होता है, एससी एसटी ओबीसी जनरल। तो अधिकांश आपको चांस रहता है कि मिल जाए कैडर आपका होम। अगर आपको होम कैडर नहीं चाहिए होता है, कोई अन्य राज्य चाहिए होता है जिसमें आपको सेवा करनी, मान लीजिए आप एमपी के हैं, यूपी में सेवा करना चाहते हैं, तो यूपी में आप उस साल जितनी वैकेंसीज खाली होती हैं इनर और आउटर के लिए, तो आप वहां आउटर माने जाएंगे। तो अगर 5 खाली हैं आउटर के लिए तो आपको अच्छी रैंक होने पर आपको मनपसंद कैडर मिल जाता है। तो आप अपनी जिंदगी का अधिकांश भाग उस कैडर में बिताते हैं और उस कैडर के आईएएस अफसर कहे जाते हैं। यानी अगर आप 2015 के आईएएस अफसर हैं, 15 बैच के, तो उत्तर प्रदेश कैडर के 15 बैच के आईएएस अफसर आप माने जाएंगे। और उसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप अपना कैडर चुनते हैं उसी साल आपको ईयर अलॉट होता है, बैच, जिसे मैंने कहा कि बैच के बारे में बताऊंगा। तो ये आपका बैच होता है जिस साल आप सर्विस करते हैं। मान लीजिए कि जिस साल आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, मान लीजिए आप 2021 वाला एग्जाम दिए हैं तो उसका रिजल्ट आया है 2022 में, तो आपका जो बैच लगेगा वो 2021 न लग के 2022 लगेगा। तो आप 2022 बैच के एमपी या यूपी कैडर के अधिकारी माने जाएंगे। ये आपकी एक पहचान बन जाएगी। आप जब तक सर्विस में रहेंगे और यहाँ तक कि रिटायर होने के बाद भी आपका वो कैडर और आपका बैच आजीवन आपकी पहचान के साथ जुड़ा रहता है। यानी अगर आप भारत सरकार के किसी मंत्रालय में सचिव हैं तो आपकी पहचान होगी कि 2022 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं, ये आईएएस अधिकारी हैं। इसी तरह से पुलिस सर्विस में और फॉरेस्ट सर्विस में भी होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आईएएस के बारे में संक्षिप्त बताया हूँ। कैडर जो होता है आपका, आपके रैंक के हिसाब से और यूपीएससी में जितनी वैकेंसीज खाली होती है उस हिसाब से आपको अलॉट होता है। अगर आपको कैडर चेंज करना है तो उसके लिए आपको फिर उस सरकार से बात करनी होती है, केंद्र सरकार से, और उस राज्य की, जिस राज्य में आपको
आपको कैडर अलॉट हुआ है और दूसरा उस राज्य में जिसमें आपको कैडर अलॉट करवाना है। तो बहुत ही मुश्किल होता है कभी कभी, लेकिन अगर आपकी ट्यूनिंग ठीक है गवर्नमेंट से तो मनपसंद आपको कैडर बाद में चेंज कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप अपने राज्य से बाहर काम करना चाहते हैं तो उसमें यह सुविधा होती है कि आप डेपुटेशन पर जा सकते हैं, यानी प्रतिनियुक्ति जिसे बोलते हैं। तो आप प्रतिनियुक्ति लेकर किसी अन्य राज्य में भी काम कर सकते हैं और केंद्र के भी विभिन्न मंत्रालयों में काम कर सकते हैं। कैडर चेंज करने का एक ऑप्शन शादी भी है। अगर आप किसी ऐसी महिला से शादी करते हैं या कोई महिला पुरुष से शादी करती है जिसका कैडर अलग है, तो उन दोनों को किसी तीसरे कैडर में भेज दिया जाता है जो उन दोनों का होम कैडर ना हो। मान लीजिए अगर होम कैडर महिला मिला है मध्य प्रदेश, कोई महिला है मध्य प्रदेश की, उसको होम कैडर मिला है, और कोई पुरुष है उसको होम कैडर मिला है यूपी, तो दोनों अगर शादी करेंगे और कैडर चेंज कराना चाहेंगे तो दोनों को राजस्थान कैडर में भेज दिया जाएगा। इस तरह से आप अपना कैडर चेंज कर सकते हैं शादी के बाद। अगर आपको कैडर चेंज करना है तो आप किसी ऐसी महिला शादी करें जो उसी सर्विस में हो, IAS IPS में, तो आपका कैडर चेंज हो जाता है। तो ये रही आपके यूपीएससी की कैडर से रिलेटेड जानकारी और जो बैच लगता है उससे संबंधित जानकारी। तो आपके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि आप जब जानते रहेंगे तो कभी आपको अगर ऐसा मौका मिला, कोई बता रहा है तो आपको जानकारी होगी, तो आप गलत बातों से या तथ्यों से प्रभावित नहीं होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बातचीत करेंगे। अगले वीडियो में हम किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप सबके बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करिए ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। आप सबने इस वीडियो को प्यार से देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।